जी हाँ, हम बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा जिसका एक अन्य नाम है नाम। हमारी आंखें जो कुछ भी देखती है, यदि हम उसका नाम जानते हैं तो वो सब संज्ञा है। हमारी आंखें जो कुछ भी देखती है, यदि हम उसका नाम जानते हैं तो वो सब क्या है? संज्ञा है। और हमारी आंखें जो कुछ भी देखती है और हम उसका नाम नहीं जानते तो वो सब है सर्वनाम। जैसे हम कहीं घूमने गए, मान लो हम गोवा गए, कहीं और गए, किसी ने पूछा कि आपने वहाँ क्या देखा, तो हम कहेंगे संज्ञा, सर्वनाम। हमारी आंखें संज्ञा और सर्वनाम के अलावा पूरे जीवन भर कुछ भी नहीं देखती है। संज्ञा का एक अन्य नाम क्या है? नाम। संज्ञा का एक अन्य नाम क्या है? नाम। संज्ञा शब्द की व्युत्पत्ति सम प्लस ज्ञा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक रूप से ज्ञान कराना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सम्यक रूप से ज्ञान कराना। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति दो इस तरह के शब्द हैं। उत्पत्ति पहले किसी का जन्म लेना। जैसे सबसे पहले किसी ने कोई जन्म लिया और उसके बाद में दो अलग अलग जन्म लिए हुए तत्व, धातु या विषय वस्तुओं को मिलाकर के हम कोई विशेष चीज बनाते हैं, वो क्या है? व्युत्पत्ति। तो संज्ञा शब्द की व्युत्पत्ति सम प्लस ज्ञा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सम्यक रूप से धारण करना। अब तक हम अपने कक्ष में, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और विस्तृत रूप से यदि हम इसके बारे में सोचें तो हमारी आंखें जो कुछ भी देखती है, जैसे पंखा, दीवार, लड़का, लड़की, किताब, किसी शहर का नाम जयपुर, सदार शहर, ये सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा है वो तीन प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी भाषा के तर्ज पर जातिवाचक संज्ञा के दो अन्य उपभेद भी किए गए हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आमतौर पर यह बात आती है, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदला जा सकता है? क्या जातिवाचक को भाववाचक में बदला जा सकता है? ऐसा हो सकता है। मान लेते हैं हम पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग उड़ाते समय हमने देखा हमारे पास से कोई डोर गुजर रही है। हमने उस डोर को पकड़ा और अपने जेब में तरतीब से रख लिया, मगर घूमे, पसीना आया, बारिश भी आ गई। बाद में जब हमने उसको वापस बाहर निकाला तो वापस में इस तरह से उलझ गए। कैसे उलझ गए? ऐसे उलझ गए कि व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में, जातिवाचक को भाववाचक में, भाववाचक को जातिवाचक में और जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में। यानी किसी भी संज्ञा को किसी भी रूप में आपस में बदला जा सकता है। कैसे? तो ऐसे: श्रद्धा, पूजा, कामना, ये भाववाचक शब्द है। हमारी ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, हम पूजा करते हैं। हमारी कामना है कि ये भाववाचक है। इसको व्यक्तिवाचक में कैसे बदले? पूजा आज स्कूल नहीं आई, पूजा आज स्कूल नहीं आई। यहां पर पूजा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। और जातिवाचक की बात करें कि हां, पूजा, तुम जैसी कई पूजा है, उन्होंने यहां तैयारी की, लेकिन सही समय पर जब पीक पॉइंट आया उस वक्त अपने धैर्य को खो दिया और बाहर हो गई। कई पूजा, कई पूजा, कई आते क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। जातिवाचक आमतौर पर बहुवचन होता है। जातिवाचक आमतौर पर क्या होता है? बहुवचन होता है। उसी तरीके से बात करें हम व्यक्ति की, तो जयचंद, जयचंद घेड़वाल का नाम हमने सुना है इतिहास में कि जयचंद ने पृथ्वीराज के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। यहां पर जयचंद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यदि इसकी बात करें हम, तुम जैसे कई जयचंद हमारे जीवन में आए और चले गए, लेकिन हमारा वजूद आज भी स्थापित है। कई जयचंद, कई जयचंद, कई जयचंद, जातिवाचक। यहां पर यह व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बन गया है। और इसको भाववाचक में कैसे बताएं कि अब मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, मैंने बहुत देखा तेरा जयचंदीपन। जयचंद अपने आप में उसका जो बर्ताव रहा है वो ये है कि जो पास रह करके, नजदीक रह करके और उसके साथ छल करना, तो जयचंदीपन, पन आ गया तो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। तो इस बात से हम ये समझे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदला जा सकता है, जातिवाचक को भाववाचक में
बदला जा सकता है, और भाववाचक को जातिवाचक में, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में। तो प्रश्न आ जाए, क्या व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में बदला जा सकता है? तो हमारा उत्तर रहेगा व्यक्तिवाचक को जाति में, जाति को भाव में, भाव को जाति में और जाति को व्यक्ति में आपस में बदला जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यहां पर किसी व्यक्ति का नाम, जैसे रमेश, जैसे राकेश, जैसे विकास, किसी शहर का नाम। व्यक्तिवाचक प्राय एक वचन होते हैं, व्यक्तिवाचक प्राय एक वचन होते हैं और जातिवाचक बहुवचन होते हैं। भाववाचक की बात करें, भाववाचक को उकेरा नहीं जा सकता, चित्रित नहीं किया जा सकता, चित्र नहीं बनाया जा सकता। फिर अंग्रेजी भाषा के तर्ज पर संज्ञा है वो अपने विस्तृत रूप में आई, जैसे कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जो जातिवाचक के ही उपभेद है। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में क्या क्या आएंगे? जैसे स्टील, लोहा, पीतल इत्यादि धातु आ जाएंगे, लकड़ी, प्लास्टिक, ऊन, सोना, चांदी आदि आ जाएंगे। द्रव्यवाची संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्राय एक वचन में होता है, क्योंकि ये शब्द गणनीय नहीं होते। ये बात ध्यान देने वाली है। द्रव्यवाचक भेद किसका है? जातिवाचक का। जातिवाचक को हम बहुवचन में मानते हैं, मगर इसका उपभेद करने पर द्रव्यवाचक को हम यहां पर एक वचन में चित्रित कर रहे हैं। जातिवाचक का जो उपभेद है द्रव्यवाचक, द्रव्य को हम ऐसे समझे कि देव और देव शब्द युग्म के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। इस देव का अर्थ ईश्वर और दूसरे देव का अर्थ भाग्य। देव देव आलसी पुकारा, और ये द्रव्य है, ये क्या है? ये लिक्विड है, ये तरल पदार्थ है। और दूसरा द्रव्य है ये बेशकीमती पदार्थ, बेशकीमती स्टील, लोहा, पीतल आदि, लकड़ी, प्लास्टिक, ऊन, सोना, चांदी आदि, जो एक दिन खत्म हो जाना है, जो एक दिन नहीं रहना है सृष्टि में। द्रव्यवाची संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्राय एक वचन में होता है, क्योंकि ये शब्द गणनीय नहीं होते, गणनीय नहीं होते, ये गणना करने योग्य नहीं होते। इसलिए इनको किस में लेंगे? हम एक वचन में लेंगे। अब आ गया सोना। सोना क्या है? तब हम जातिवाचक कर देंगे, और जातिवाचक क्या है? बहुवचन होता है। और यहां पर यदि उपभेद की बात करें तो यह किस रूप में है? गणनीय नहीं है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। अब बात करते हैं समूहवाचक। समूहवाचक जो समुदाय या समूह को सूचित करे, दरबार, सभा, कक्ष, परिवार, झुंड, भीड़, टीम, नगर, निगम, परिषद, ये सारे क्या है? समूह का सूचक है। एक जाति के सदस्यों को एक इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं। इस मानिंद इस एक इकाई को भी हम एक वचन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो हम बात करें संज्ञा क्या है? संज्ञा का एक अन्य नाम है। एक बार इस तरह का एक प्रश्न भी आया, एक प्रश्न आया, निम्नांकित में से नाम है, तो ऑप्शन एक राकेश, वह, यह, जयपुर और लड़का। नाम क्या है? जी नहीं, नाम राकेश नहीं है। नाम राकेश के साथ साथ जयपुर भी है, लड़का भी है, क्योंकि नाम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा का एक अन्य नाम क्या है? नाम है। संज्ञा का पर्याय है नाम। किसी का नाम संज्ञा है। जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की, हम यदि हमारी आंखें जो कुछ भी देखती है, हम यदि उसका नाम जानते हैं तब क्या है? वो संज्ञा है। हम बाजार गए, मिठाई की दुकान पर गए और हमें पता है कि ये गुलाब जामुन है, हमको उसको संबोधित करके बोल दिया कि गुलाब जामुन। और एक ऐसी मिठाई जिसका हम नाम नहीं जानते, हम उसे कहते हैं यह देना, तब क्या है? ये सर्वनाम है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। 3 ऑप्शन में ना आए तो क्या होगा? 5 प्रकार की है। और 3 और 5 दोनों आ गए तो उत्तर क्या होगा? तो उत्तर होगा 3। भाषा की दुनिया में बड़ा नाम है
संज्ञा के बाद सर्वनाम का, क्योंकि हमारी आंखें संज्ञा के बाद जो दूसरी चीज देखती है वो है सर्वनाम। यानी हमारी आंखें जो कुछ भी देखती है, यदि हम उसका नाम जानते हैं तो वह है संज्ञा, और यदि नाम नहीं जानते तो वो क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। हमारी आंखें जो कुछ भी देखती है, यदि हम उसका नाम जानते हैं तो वो क्या है? संज्ञा, और नाम नहीं जानते तो सर्वनाम। इस लिहाज से भाषा विज्ञान ने इसको परिभाषित किया कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। और पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो कोई भी पुरुष है, यदि हम उसका नाम नहीं जानते और वहां पर वो प्रयुक्त होता है तो वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां पर पुरुष शब्द अपने आप में समग्रता को लिए हुए है। समग्रता इस रूप में कि वो केवल पुरुष नहीं, वो महिला वर्ग को भी नेतृत्व कर रहा है, वो उस पूरी मानव जाति का नेतृत्व कर रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के लिए शब्द प्रयुक्त होता है मैं, मेरा, हम, हमारा, मैंने, मुझे आदि। आमतौर पर मानव का स्वभाव रहता है कि उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है किसी के पास द्रव्य ज्यादा हो, मुद्रा ज्यादा हो, धनराशि ज्यादा हो, मगर बौद्धिकता की बात आती है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अधिक बुद्धिमान समझता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो घर वाले कहते हैं बस स्टैंड पर आराम से बस में बैठना, पानी पी लेना, जूस पी लेना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हम मन ही मन कहते हैं हम सब जानते हैं, हमें क्या बता रहे हो आप? यानी बुद्धि की बात आती है तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया में 1.5 बुद्धि है और आधी बुद्धि तो पूरी दुनिया में बंट गई और 1 बुद्धि हमारे पास है। ऐसा प्रत्येक मानव भीतर ही भीतर सोचता रहता है, यानी स्वयं को उत्तम मानता है कि मैं क्या हूं? उत्तम। तो मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे, मुझसे इत्यादि शब्द किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में। और एक दूसरी बात भी है मानव की है, सामने जब तक कोई व्यक्ति खड़ा है उस व्यक्ति को सीधा जल्दी से नहीं नकार सकता। वो कहता है तू मध्यम है, तू ठीक ठीक है, तो तू, तुम, तुम्हारा, तुझे, तुझसे इत्यादि क्या है? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आने वाले शब्द है। और जो हमसे दूर है, अन्य है, वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है। यह, वह, एक वचन के लिए वह, बहुवचन के लिए वे, एक वचन के लिए ये, बहुवचन के लिए ये, और इसका ही परिवर्तित रूप उसका, उसने, उससे इत्यादि। उसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ये संज्ञा के स्थान पर उस जगह प्रयुक्त होता है जहां निश्चितता रहती है, जहां संकेत होता है, सूचना होती है। जहां ये 2 प्रकार के होते हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। निकटवर्ती और दूरवर्ती। निकटवर्ती के लिए यह, दूरवर्ती के लिए वह। जैसे मेरे हाथ में यह मार्कर है तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि वह मार्कर, मैं कहूंगा यह मार्कर। और कहीं दूर मुझे क्षितिज पर सूर्य दिखाई दे रहा है तो मैं कहूंगा यह सूर्य, या कहूंगा वह सूर्य। वह सूर्य यानी दूरवर्ती के लिए वह और निकटवर्ती के लिए यह। कई बार भ्रांति होती है कि यह और वह तो यहां भी प्रयुक्त होते हैं, पुरुषवाचक में भी, फिर निश्चयवाचक में ये क्या? पुरुषवाचक में प्रयुक्त होने वाले शब्द उस मानव जाति के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं और ये सूचना देने के लिए, संकेत के लिए, निश्चितता के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। निकटवर्ती के लिए यह एक वचन और ये ऊपर एक मात्रा लगती है, तब बहुवचन के लिए वह, दूरवर्ती के लिए और
वे दूरवर्ती बहुवचन के लिए। उसके बाद बात आती है अनिश्चयवाचक। निश्चितता नहीं रहती, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, उसके लिए अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक दो प्रकार के होते हैं, प्राणीबोधक और अप्राणीबोधक। प्राणीबोधक में बड़े जीव जंतु और मानव आते हैं, अप्राणीबोधक में निर्जीव और छोटे जीव जंतु आते हैं। जैसे कोई आया है, कोई आया है, इसका मतलब या तो कोई आदमी आया है या फिर कोई बड़ा जीव जंतु आया है। कोई आया है, किन्हीं लोगों ने, किन्हीं का मतलब या तो बड़े जीव जंतु या फिर मानव। अप्राणीबोधक निर्जीव या छोटे जीव जंतु। चाय में कुछ गिर गया है, अब चाय में आदमी तो गिरता नहीं, चाय में हाथी गिर सकता है क्या? नहीं गिर सकता। चाय में कुछ गिर गया है, इसका मतलब चाय में या तो तिनका गिर गया है या छोटे जीव जंतु, कोई चींटी गिर गई होगी, कोई मक्खी गिर गई होगी। तो अनिश्चयवाचक किसके लिए प्रयुक्त होता है? पहली बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अनिश्चयवाचक वो शब्द जो विषय वस्तु जिनका हम नाम नहीं जानते उनके लिए प्रयुक्त हो रहे हैं और उनके लिए अनिश्चय की स्थिति होती है तब प्रयुक्त होते हैं। प्राणीबोधक में बड़े जीव जंतु अथवा मानव के लिए प्रयुक्त होता है, और अप्राणीबोधक छोटे जीव जंतु अथवा निर्जीव के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि यह प्रश्नवाचक चिन्ह को लेकर के ही आता है, जो ये संकेत करता है, अपनी पहचान खुद साथ लेकर के आता है। उसके बाद में किसी वस्तु, घटना, व्यक्ति, व्यापार से संबंधित प्रश्न जो हमारे पास आते हैं, कब, क्यों, कैसे, ऐसी सूचना के लिए यह हमारे पास प्रयुक्त होता है। उसके बाद में आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक जो आपस में रिश्ते बताता है। यह वही ताजमहल है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह वही ताजमहल है जो यमुना नदी के किनारे, जो सूचना दे रहा है, आपस में संबंध बता रहा है। तो संबंधवाचक स्थिति के लिए प्रयुक्त होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में एक सहसंबंधवाचक सर्वनाम भी आता है जो इस संबंधवाचक का ही उपभेद है। जैसी वैसी, जैसे करनी करोगे वैसी ही अपने कर्म की स्थितियों को भुगतोगे। जो सो, जो आया है सो जाएगा, जो और सो दोनों साथ में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? सहसंबंध। सहसंबंध यदि ऑप्शन में नहीं है तब तो हम क्या करेंगे? संबंधवाचक। सहसंबंध यदि ऑप्शन में नहीं है तब तो हम क्या करेंगे? संबंधवाचक। और सहसंबंध ऑप्शन में आ गया तो हम क्या कर देंगे? सहसंबंध। जैसे हमसे कोई पूछ ले आप कहां के रहने वाले हो, ऑप्शन 1 एशिया महाद्वीप, ऑप्शन 2 भारत, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 चूरू। तो क्या एशिया गलत है? क्या भारत गलत है? क्या राजस्थान गलत है? चूरू निकटतम उत्तर है। तो सहसंबंध आ गया तो हम सहसंबंध करेंगे। जैसे तैसे, जो सो, जो और सो दोनों साथ में आ जाते हैं तो ये शब्द युग्म साथ में आते ही सहसंबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक निजता की सूचना देता है, अपनत्व को बताता है, स्वत्व को बताता है। ऐसे शब्द जहां पर संज्ञा के स्थान पर निजता को बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। एक आदर सूचक शब्द भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। यदि आदर सूचक अलग से दे रखा है, आप बैठिए, और ऑप्शन दे रखा है आदर सूचक और निजवाचक, तब हम क्या करेंगे? आदर सूचक। और आदर सूचक यदि नहीं दे रखा है तब हम क्या करेंगे? निजवाचक। आपका मध्यम पुरुष के लिए भी आता है, कई बार मध्यम पुरुष के लिए भी आपका शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। वाक्य के प्रयोग के आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि यहां पर हम मध्यम पुरुष करें या फिर
निजवाचक करें। लेकिन आदर सूचक की बात करें तो आदर सूचक है ये इसी के ही उपभेद या पूरक भेद के अंतर्गत आता है। इसमें क्या चीज नहीं आनी चाहिए? कई बार वाक्य में शुद्ध अशुद्धि में पूछते हैं, मैं मेरा काम कर लूंगा, मैं मेरा काम कर लूंगा, तू तेरे घर जा, तू तेरे घर जा, मैं मेरा तू तेरा। एक साथ एक ही जाति के दो सर्वनाम का प्रयोग करना भाषा के साथ अन्याय है, अशुद्धता है। मैं अपना काम कर लूंगा, मैं अपना काम कर लूंगा, तू अपने घर जा, तू अपने घर जा। तो सर्वनाम को पुनः हम समेकित करते हैं कि हमारी आंखें जो कुछ भी देखती है, यदि हम उसका नाम जानते हैं तो वह संज्ञा है, नाम नहीं जानते तो वो क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, घर पर पढ़ते रहे मनोयोग से। भाषा में किसी तरह की आपको कोई खामी लगे, कोई पूरक प्रश्न आए,